प्रशासन का दहशत होना चाहिए। इसके लिए अगर इनकाउंटर भी करना पड़े तो करना चाहिए। एक दहशत का माहौल अपराधियों में जब तक नहीं होगा, हम अपराध करेंगे तो हमको मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा दहशत तो पैदा करना ही चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं वंदना। बिहार में लगातार बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब सत्ता पक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। आज इस पर कुछ अजीब ही बयानबाजी हुई है। आइए हम जानते हैं बीजेपी के एमएलए सर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यूपी के तर्ज पर अब बिहार को भी बनाने का जो उठ रहा है सवाल, क्या कहेंगे? नहीं, तर्ज कोई हो उस पर कुछ नहीं कर। मेरा ये कहना है कि अपराधियों में प्रशासन का दहशत होना चाहिए। इसके लिए अगर इनकाउंटर भी करना पड़े तो करना चाहिए। एक दहशत का माहौल अपराधियों में जब तक नहीं होगा, हम अपराध करेंगे तो हमको मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा दहशत तो पैदा करना ही चाहिए पदाधिकारियों को। विपक्ष का आरोप है कि अब जिस प्रकार से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर रही है, तो क्या इस प्रकार पुलिस को सब कुछ सौंप दिया जाएगा? तो कैसे लोग नहीं, विपक्ष को कहने के लिए कोई मामला है क्या? 2005 के पहले इस राज्य में सत्ता संपोषित अपराध था, सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज कोई माइका लाल नहीं बोल सकता कि इस राज्य में सत्ता संपोषित अपराध हो रहा है। उनके समय दिन में शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली जाती थी, अपहरण उद्योग चल रहा था, और हम लोग के शासन में ऐसा नहीं है। लेकिन अपराधियों में भय का माहौल होना चाहिए, दहशत का माहौल होना चाहिए। एक दहशत पैदा होना चाहिए अपराधियों में कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो किसी स्तर पर पुलिस प्रशासन जाके कार्रवाई कर सकती है। नहीं, मॉडल जो हो, लेकिन दहशत पैदा अपराधियों में होना चाहिए। अपराधियों में दहशत क्यों नहीं है सर? नहीं, अपराधियों में दहशत पकड़े जा रहे हैं अपराधी, लेकिन जिस रूप से दहशत होना चाहिए वो दहशत की कमी है। इसके लिए इनकाउंटर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए, करना चाहिए। मांग आप भी करेंगे? नहीं तो करेंगे ना। अरे हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी सरकार है, तो सरकार को दिशा दिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है? सत्ता में कल जो है मैथिली को प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ाई जाएगी। इसके लिए निश्चित बड़ा दिन था। कल हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया था पिछले दिनों कि मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से नहीं पढ़ाया जा रहा है। मिथिलाक्षर विलुप्त हो रही है। तो कल बहुत प्रसन्नता का दिन था कि शिक्षा विभाग के बजट पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैथिली को मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक वर्ग से पढ़ाया जाएगा, और मिथिलाक्षर को भी का भी संरक्षण और संवर्धन हो, और मिथिलाक्षर में भी पढ़ाई हो। ये हम लोग विपक्ष का तो ये भी आरोप है ना कि उनको 70 सीट से अब 43 सीट पर सिमट करके रह गई है। अब किस प्रकार के वो दावे कर? नहीं, हम लोग सत्ता शासन में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। जहाँ पे हो रही है जेडीयू पे नहीं, पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार चल रही है जी। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के एमएलए। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, उस पर कुछ न कुछ बहुत ही कठोर स्टेप उठाना ही होगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल जो बढ़ रहा है, अब उसको कम करना ही होगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, और जिस प्रकार से सरकार चुप्पी साधी हुई है, पुलिस प्रशासन चुप है, तो ऐसे में उन्हें विचार करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो अगर जिस प्रकार से यूपी के तर्ज पर अब बिहार भी उस पर काम करेगा, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा और आम जनता इस पर जो है वो सुरक्षित महसूस करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्कार।